और अब आए इस्राएलियों, जो आयन और एहकाम मैं तुमको सिखाता हूँ, तुम उन पर अमल करने के लिए उनको सुन लो, ताकि तुम जिंदा रहो और उस मुल्क में जिसे खुदावंद तुम्हारे बाप दादा का खुदा तुमको देता है, दाखिल होकर उस पर कब्जा कर लो। जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूँ, उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के एहकाम को जो मैं तुमको बताता हूँ मान सको। जो कुछ खुदावंद ने बलफूर के सबब से किया, वो तुमने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि उन सब आदमियों को जिन्होंने बलफूर की पैरवाई की, खुदावंद तेरे खुदा ने तेरे बीच से नाबूद कर दिया। पर तुम जो खुदावंद अपने खुदा से लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जिंदा हो। देखो, जैसा खुदावंद मेरे खुदा ने मुझे हुक्म दिया, उसके मुताबिक मैंने तुमको आयन और एहकाम सिखा दिए, ताकि उस मुल्क में उन पर अमल करो जिस पर कब्जा करने के लिए जा रहे हो। सो तुम उनको मानना और अमल में लाना, क्योंकि और कौमों के सामने यही तुम्हारी अकल और दानिश ठहरेंगे। वह इन एक आयन को सुनकर कहेंगे कि यकीनन ये बुजुर्ग कौम नहायत अक्लमंद और दानिशवर है, क्योंकि ऐसी बड़ी कौम कौन है जिसका महबूद इस कदर उसके नजदीक हो, जैसा खुदावंद हमारा खुदा जब कभी हम उससे दुआ करें हमारे नजदीक है। और कौन ऐसी बुजुर्ग कौम है जिसके आयन और एहकाम ऐसे रास्त हैं जैसी ये सारी शरीयत है, जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूं। सो तो जरूर ही अपने एहतियात रखना और बड़ी हिफाजत करना, ता ना हो के तू वो बातें जो तूने अपनी आंख से देखी हैं भूल जाए और वो जिंदगी भर के लिए तेरे दिल से जाती रहे, बल्कि तू उनको अपने बेटों और पोतों को सिखाना, खुसूसन उस दिन की बातें जब तो खुदावंद अपने खुदा के हसूर होरब में खड़ा हुआ, क्योंकि खुदावंद ने मुझसे कहा था कि कौम को मेरे हजूर जमा कर और मैं उनको अपनी बातें सिखाऊंगा, ताकि वो ये सीखें कि जिंदगी भर जब तक जमीन पर जीते रहें मेरा खौफ माने और अपने बाल बच्चों को भी सिखाएं। चनाचे तुम नजदीक जाकर उस पहाड़ के बीच नीचे खड़े हो गए, और वो पहाड़ आग से धुक रहा था और उसकी लौ आसमान तक पहुंची थी, और गिरदागिर्द तारीकी और गड्ढा और जुल्मत थी, और खुदावंद ने उस आग में से होकर तुमसे कलाम किया। तुमने बातें तो सुनी, लेकिन कोई सूरत ना देखी, फक्त आवाज ही आवाज सुनी। और उसने तुमको अपने अहद के 10वें एहकाम बताकर उनके मानने का हुक्म दिया, और उनको पत्थर के 2 लोहों पर लिख भी दिया। उस वक्त खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया कि तुमको ये आयन और एहकाम सिखाऊं, ताकि तुम उन पर अमल करो। सो तुम अपने खूब ही एहतियात रखना
क्योंकि तुमने उस दिन जब तक खुदावन ने आग में से होकर और में तुमसे कलाम किया, किसी तरह की कोई सूरत नहीं देखी। ताना हो कि तुम बिगड़कर किसी शक्ल या सूरत की खुदी हुई मूर्त अपने लिए बना लो, जिसकी शिबिया किसी मर्द या औरत या जमीन के किसी हैवान का या हवा में उड़ते हुए परिंदे या जमीन के रेंगने वाले जानदार या मछली से जो जमीन के नीचे पानी में रहती है मिलती हो। यह जब तू आसमान की तरफ नजर करे और अमचराम फलक यानी चांद, सूरज और तारों को देख तो गुमराह होकर उन्हीं को सजदा और उनकी इबादत, जिनको खुदावन तेरे खुदा ने रोए जमीन की सब कौमों के लिए रखा है। लेकिन खुदावन ने तुमको चुना और तुमको गोया लोहे की भट्टी यानी मिस्र से निकाला, ताकि तुम उसकी मिरास के लोग ठहरो, जैसा आज ज़ाहिर है। और तुम्हारे ही सबब से खुदावंद ने मुझसे नाराज होकर कसम खाई कि मैं यरदन पार ना जाऊं और ना उस अच्छे मुल्क में पहुंचने पाऊं जिसे खुदावंद तेरे खुदा मिरास के तौर पर तुझको देने वाला, बल्कि मुझे इसी मुल्क में मरना है। मैं यरदन पार नहीं जा सकता, लेकिन तुम पार जाकर उस अच्छे मुल्क पर कब्जा करोगे। सो तुम अतियाद रखो, ताना हो कि तुम खुदावंद अपने खुदा के उस अहद को जो उसने तुमसे बांधा है भूल जाओ और अपने लिए किसी चीज की शिबिया की खोदी हुई मूर्त बना लो, जिसे खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको मना किया है। क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा भस्म करने वाली आग है, वो गयूर खुदा है। और जब तुझसे बेटे और पोतियां पैदा हो और तुम उनको मुल्क में रहते हुए एक मुद्दत हो जाए और तुम बिगड़ कर किसी चीज की शिबिया की मानंद कोई खोदी हुई मूर्त बना लो और खुदावंद अपने खुदा के हजूर शरारत करके उससे गुस्सा दिलाओ, तो मैं आज के दिन तुम्हारे बरखिलाफ आसमान और जमीन को गवाह बनाता हूँ कि तुम उस मुल्क से जिस पर कब्जा करने को यरदन पार जाने पर हो, जल्द बिल्कुल फना हो जाओगे। तुम वहां बहुत दिन रहने ना पाओगे, बल्कि बिल्कुल नाबूद कर दिए जाओगे। आमीन।